ओम शांति। दोस्तों, आज की दुनिया को देखकर आपको क्या लगता है? सब कुछ नॉर्मल है या अंदर ही अंदर एक डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आज 12 फरवरी 2026 की मुरली में परमात्मा ने एक ऐसा शब्द यूज़ किया है जो हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं, लेकिन आज वो हकीकत बन चुका है। वो शब्द है क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट। बाबा कहते हैं ये क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। इसका क्या मतलब है? क्या सब मर चुके हैं? नहीं, शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है। आत्मा सो रही है। हम काम चिता पर जल रहे हैं और रावण ने हमें बेहोश कर दिया है। दुनिया के सारे लोग अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब बाप खुद आए हैं हमें इस कब्र से जगाने के लिए। आज की वीडियो में हम उसी महाकाल की आवाज़ सुनेंगे जो हमें मौत से पहले जिंदगी देने आया है। इतनी बड़ी कयामत के बीच हमें बचाने कौन आता है? कोई राजा, कोई नेता, कोई शक्तिशाली योद्धा? नहीं, आते हैं भोला भंडारी। शिव बाबा को भोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे पाप नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि हम कितने गंदे हैं, कितने पतित हैं। मुरली में बाबा कहते हैं, जब शिव भोलानाथ आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं और कूबजाओं का भी कल्याण कर देते हैं। सोचिए, दुनिया जिन्हें ठुकरा देती है, भगवान उन्हें गले लगाते हैं। वो इतने भोले हैं कि वो इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। वो किसी महल में नहीं आते, वो साधारण तन ब्रह्मा में आते हैं। वो हमसे क्या मांगते हैं? हीरे, मोती? नहीं, वो कहते हैं, बच्चे बस ये विष छोड़ दो और पवित्रता का अमृत पियो। क्या हम इतने भोले भगवान की एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? हम सब खुद को यहाँ का रहने वाला मानते हैं। मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन बाबा आज हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। हम सब मुसाफिर हैं। हमारा असली घर यहाँ नहीं है। हमारा घर वहाँ है जहाँ सूरज, चांद, सितारे भी नहीं हैं। निराकारी दुनिया। आज का गीत भी यही है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। एक आत्मा जो एक छोटी सी बिंदी है, उसके अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। सोचिए, साइंस आज डीएनए की बात करती है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा वो चिप है जिसमें आपके हजारों सालों का डेटा स्टोर है। एक बार रिकॉर्ड भर गया तो वो बार बार रिपीट होता है। हम यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, लेकिन दुख की बात यह है कि मुसाफिर अपना घर भूल गया है और होटल दुनिया को ही घर समझ बैठा है। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। बाबा पूछते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए? हम सब जानते हैं कि गुस्सा, लालच और काम विकार हमें दुख देते हैं। ये विष हैं, फिर भी हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इनके बिना जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। बाबा कहते हैं, तुम्हें अमृत पिलाकर अमर बनाने आया हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते? बाबा हैरान होते हैं हम पर। वो कहते हैं, क्या तुम इस एक जन्म के लिए भी विष पीना नहीं छोड़ सकते? ये विष हमें आद मध्य अंत यानी बिगिनिंग मिडल एंड दुख देता है, और ज्ञान का अमृत ये हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना देता है। आज फैसला आपका है, 2 पल का मज़ा यानी विष या हमेशा की बादशाही यानी अमृत। इतिहास गवाह है, भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, भारत प्रिंस था। मुरली में बाबा याद दिलाते हैं, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। एक वक्त था जब हम डबल क्राउन्ड यानी ताजधारी थे। आज हम क्या है? बेगर। भले पैसे हों पर शांति और शक्ति के भिखारी हैं। ये राइज एंड फॉल कैसे हुआ? जब हम पवित्र थे तो प्रिंस थे, जब रावण आया हम बेगर बन गए। अब बाबा फिर से वही प्रिंस कॉलेज खोलकर बैठे हैं। ये सत्संग नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, जहां हमें फिर से राजकुमार और राजकुमारी बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? बचपन से हमने घरों में सत्यनारायण की कथा सुनी है। पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। लेकिन बाबा पूछते हैं, इतनी कथा सुनी, क्या कोई नारायण बना? नहीं बना, बल्कि हम और गिरते गए। तो वो सच्ची कथा क्या है? बाबा कहते हैं,
ये है अमर लोक में जाने की सच्ची सत्यनारायण कथा। सच वो है जो हमें नर से नारायण बना दे। सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने जीवन को वैसा बनाना होगा। गांधी जी भी कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। अब वो राम यानी शिव बाबा आ गए हैं हम सीताओं को लेने। अब हमें झूठी कथाओं से निकलकर खुद को सतयुग के लायक बनाना है। हम सब ने कभी न कभी हाथ में माला, रोजरी फेरी होगी या किसी साधु को फेरते देखा होगा। लेकिन ये माला आखिर है क्या? बाबा आज इसका राज खोलते हैं। माला हम आत्माओं की यादगार है। फूल, सबसे ऊपर फूल होता है, वो शिव बाबा हैं। मेरू, उसके नीचे 2 बड़े दाने होते हैं, वो ब्रह्मा और सरस्वती हैं। 108 दाने, ये वो विजय माला है, वो बच्चे जिन्होंने रावण पर जीत पाई। बाबा कहते हैं, लोग मंदिरों में माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि वो किसकी याद मना रहे हैं। वो आपकी याद मना रहे हैं। अगर आप रावण को जीत लेते हैं तो आप उस माला का दाना बन जाते हैं। भक्ति में लोग आपको घुमा रहे हैं, ज्ञान में आपको जगत जीत बनना है। दशहरा आता है, हम रावण का पुतला बनाते हैं, जलाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन अगले साल रावण फिर वापस आ जाता है। बाबा पूछते हैं, आखिर ये रावण है कौन जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है? सच्चाई यह है कि रावण बाहर नहीं है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको रावण कहा जाता है। ये हमारे अंदर बैठा है। बाबा कहते हैं, तुमने सोने की लंका यानी गोल्डन वर्ल्ड खोई है। अब रावण को मारकर तुम्हें वापस लंका लूटनी है। इस बार रावण को लकड़ी की आग से नहीं, योग की आग से जलाना है। जब तक हमारे अंदर गुस्सा, जलन और अहंकार जिंदा है, रावण जिंदा है। आज खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने रावण को मारा? वीडियो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसे लोग डरते हैं, पर जो हमारा मुक्तिदाता है। बाबा कहते हैं, मैं महाकाल हूँ, कालों का काल। दुनिया में मौत काल एक एक को ले जाती है, लेकिन महाकाल वो सभी आत्माओं को एक साथ ले जाएंगे। ये कयामत का वक्त है। सब धर्म, सब देशों का विनाश होना है ताकि नई दुनिया बन सके। जो लोग शरीर से मोह रखते हैं उनके लिए ये मौत है, लेकिन जो लोग तैयार हैं उनके लिए ये घर वापसी है, होम कमिंग है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले जाने आया हूँ। तो महाकाल से डरना नहीं है, उनका स्वागत करना है, क्योंकि वो हमें इस कांटों के जंगल से निकालकर अल्लाह के गार्डन में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की मुरली हमें झकझोरने वाली थी। हमें पता चला कि हम कब्र में सोए हुए हैं और महाकाल हमें जगाने आए हैं। अब हमें करना क्या है? आज का वरदान हमें रास्ता दिखाता है। मास्टर ज्ञान सूर्य भव, बी अ मास्टर सन ऑफ नॉलेज। जैसे सूरज सबको लाइट देता है, वैसे आपको अपनी अलौकिक वृत्ति से सबको अट्रैक्ट करना है। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। दुनिया हिल सकती है, पर आपको हिलना नहीं है। याद रखें, ये अंतिम जन्म है। इसे एक जन्म की मेहनत और 21 जन्मों का आराम। सौदा सस्ता है, बस हिम्मत करनी है। क्या आप इस महाकाल के मिशन में उनके मददगार बनेंगे? ओम शांति।